आदाब दोस्तों, खुशामदीद। आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। दोस्तों, जिस तरह के हम सब जानते हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान एक मुहिम चलाई जा रही है ड्रग्स को यानी नशे को ख़त्म करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए ये मेरे साथ मौजूद हैं आर्मी गुडविल स्कूल पोठा के दो टीचर्स। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम असलम साहब और मैडम राफिया। इनके साथ हम ड्रग अवेयरनेस को लेकर बातचीत करेंगे कि किस तरह से नशे को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपका खुशामदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नशा मुक्त भारत एक अभियान, एक मुहिम चलाई जा रही है नशे को ख़त्म करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए? सबसे पहले तो मैम हमें बच्चों के नेचर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है जी। कि बच्चा हमारी क्लास का कौन सा बच्चा जो है जो इन्वॉल्व हो चुका है ड्रग्स में। जी। उससे उसके बच्चे के जो नेचर पे मैटर करता है जी। कि बच्चा जो है वो क्या कर इन्वॉल्वमेंट ले रहा है किसी स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में से उसका इंटरेस्ट कम तो नहीं हो रहा है जी। या जो बच्चा है उसमें लेजीनेस तो नहीं आ रहा। अगर इन सभी चीज़ों में से एक दो चीज़ भी वो इन्वॉल्व है दैट मीन्स के बच्चा जो है वो ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है। जी। तो सबसे पहले हमें उसकी पेयर काउंसलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चा जो है वो एडल्ट से ज़्यादा स्टूडेंट की बातों में ज़्यादा वो इन्वॉल्व होता है, उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। जी। तो हमें मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि वो उनको अवेयर करें बिल्कुल। कि इस चीज़ में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। जी। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ इन्वॉल्व होगा वो उसकी चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करेगा। और हमें इसमें क्या करते हैं, हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। बिल्कुल, वो ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि इफ़ ए पेरेंट ओनली रिलाई ऑन ए फिजिकल पनिशमेंट तो बच्चा जो है देन वो हाइड करेगा अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बिल्कुल। हाइड करेगा। जब हम बच्चे की नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे तो अल्टीमेटली बच्चा जो है वो इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करेगा। उसको पता चलेगा कि इन चीज़ों के क्या इफ़ेक्ट है मेरी बॉडी पर हाँ। और मेरे माइंड पर। यस। तो हमें उसके लिए हम सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं, बच्चों के डिबेट्स करवाते हैं और इससे कुछ क्विज रिलेटेड क्वेश्चंस भी उनसे पूछते हैं ताकि बच्चे को पता चले कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ए ड्रग्स इन आवर माइंड एंड जी। बॉडी। देन उनके पास एक राइट चॉइस आ जाती है जिसको वो अडॉप्ट करके इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने हाँ, की क्योंकि कोशिश करते कई हैं। बार बच्चे शौक-शौक में उन चीज़ों को टेस्ट के लिए ले हाँ। लेते हैं, बाद में वो आदत हो जाती है, बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी नादान होते हैं, हुँ, उन्हें पता नहीं होता, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी बहुत हैं। ज़रूरी जी। है। सर, इसी के साथ मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगी कि 7-8 घंटे बच्चे आपके साथ रहते हैं, तो जी। बीइंग अ टीचर मुझे ये बताएँ कि बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज्स आती हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा शायद ड्रग एडिक्ट हो रहा है या ड्रग्स की तरफ जा रहा है या किसी भी नशे में या स्मोकिंग कर रहा है, तो वो बिहेवियर मुझे बताएं कि वो क्या चेंजिंग आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने स्टूडियो में मौका दिया इसके बारे में बोलने के लिए। पहली बात यह है मैम कि बच्चे को जब हम रोज़ाना अपनी क्लास में देखते हैं जी। तो एक सही टीचर जो तजर्बा रखता है वो देखता है कि ये बच्चे जो हैं इसमें कितने बच्चे जो हैं वो किस तरह से इल्म सीखते हैं या एजुकेशन लेते हैं और कितने बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हैं जो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। जी। तो जो बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते हम उन पे गौर-व-खोज करते हैं कि ये बच्चे जो हैं इनमें क्या कमी है, जबकि कोई भी बच्चा जो है वो वीक नहीं होता। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी कुछ ज़हनी कैफ़ियत जो होती है वो कमज़ोर होती है। अब उसकी जो वजह होती है वो हम देखते हैं कि ये बच्चा इसकी ज़ाती कोई ऐसी बात है, इसको कुछ प्रॉब्लम है या कि घर की कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि कई बार तो बच्चे घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह जी, जी, से भी जी, हाँ। परेशान हो तो जाते हैं। ये सब चीज़ें हम उन एज़ ए फ्रेंडली हम बच्चे को बड़े दलासे के साथ ये पूछते हैं जी। कि देखिए आज का जो समाज है और आज का जो वक्त है वो किस कदर कंपटीशन का है और लोग तरक्की करते हैं। ज़ाहिर सी बात है आप जो यूथ जिस मुल्क की मजबूत होती है वो मुल्क भी मजबूत होता है। बिल्कुल। और हमारा जो मुस्तकबिल है यही अगर कमज़ोर हो जाए तो हमारा जो आने वाला कल है वो तो अंधेरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ें हम अपने ज़हन में रखते हैं और बच्चों से जब हम फ्रेंडली ये पूछते हैं कि यार आप बताइए कि ये क्या मामला है, आप
बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं टाइम पर क्लास में आते, या टाइम पर आप होमवर्क नहीं दिखाते, या क्या वजह है कि आप लेसन में रीडिंग वगैरह कमज़ोर है आपकी। तो बच्चों को जब हम फ्रेंडली माहौल देते हैं तो वो अपनी अंदर की बात बता देते हैं कि जी ये हमें प्रॉब्लम है घर की, और ये हमें ज़ाती तौर पर या तो हमें कोई बीमारी है जी, या कोई वजह है, तो वो बता देते हैं। और जब वो बता देते हैं तो हम उसका सद्भाव करते हैं जी। पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन करके। तो इस तरह जो है वो बच्चे उनमें कुछ चेंजिंग आती है।